नमस्कार साथियों। कविता एक बुद्धिमान, मेहनती और उच्च उपलब्धि हासिल करने वाली प्रोफेशनल थी। वह हमेशा पूर्णता के लिए प्रयास करती थी। उसे न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी बहुत आशाएं थी। जब अन्य लोग उसके मानकों पर खरे नहीं उतरते तो वह अक्सर खुद को हताश और निराश पाती थी। उसकी टीम के सदस्य उसके इस स्वभाव को जानते थे और काम ठीक से चल रहा था। एक दिन कविता को आलोक नाम का एक नया टीम सदस्य सौंपा गया। आलोक एक मस्त और सहज व्यक्तित्व का स्वामी था। उसकी यह प्रकृति कविता के गंभीर और अनुशासन प्रिय दृष्टिकोण से टकराती थी। आलोक की गंभीरता और कमिटमेंट की कमी के कारण कविता को निराशा महसूस हुई। इससे वातावरण में थोड़ा तनाव आना तो स्वाभाविक ही था। एक दिन जब कविता अपने पसंदीदा कैफे में बैठी थी, उसने दो अजनबियों को बात करते हुए सुना। एक शायद कलाकार था जिसके शरीर पर रंग बिरंगे टैटू बने हुए थे और दूसरा लंबी लहराती दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग सज्जन था। उनका यह अजीब सा रूप कविता को असहज करने के लिए काफ़ी था। वह मन ही मन में उनकी उपस्थिति की आलोचना करने और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जजमेंटल होने से खुद को नहीं रोक पाई। उसने उधर से अपनी नज़रें और ध्यान बढ़ाने की कोशिश की। अब यह तो संभव था कि वह उस ओर ना देखे, पर क्योंकि वह लोग पास वाली टेबल पर ही बैठे थे और कविता अकेली बैठी थी, तो ना चाहते हुए भी उनकी बातें कविता के कानों में सीधी आ रही थी। कविता को अचानक आभास हुआ कि जैसे वह किसी इंटरनेशनल सेमिनार में बैठी हो। उनकी बातों का, उनके विचार विमर्श का बौद्धिक स्तर उसकी अपनी सोच से बहुत बहुत ऊपर था। यह उनके दिख रहे रूप, स्टाइल और पहनावा उन सबसे अलग था। कविता को एक झटका सा लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सोच और वास्तविकता में इतना ज़्यादा फर्क हो सकता है। उसको अपनी जजमेंटल नेचर पर ग्लानि होने लगी। अपने निर्णयात्मक स्वभाव के बारे में अपराध बोध महसूस करते हुए कविता ने खुद को चुनौती देने का फैसला किया। उसने बिना किसी पूर्वाग्रह के लोगों को वैसे ही स्वीकार करने का संकल्प लिया जैसे वे हैं। यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उसने बदलाव की ठान ली थी। उसने एक कदम पीछे हटने और अपने व्यवहार पर विचार करने का फैसला किया। उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि आलोक को स्वीकार करने में उसकी असमर्थता शायद उसकी अपनी सोच का ही परिणाम था। कविता ने अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया। आलोक को अपनी छवि में ढालने की कोशिश करने के बजाय उसने उसकी खूबियों और योगदान की सराहना करने का रास्ता चुना। उसने इस बात को माना कि आलोक के स्वभाव ने टीम में शांति और रचनात्मकता की भावना ला दी थी, जिसकी पहले कमी थी। आलोक के साथ खुली और ईमानदार बातचीत के माध्यम से कविता को उसके काम करने के ढंग और दृष्टिकोण की गहरी समझ प्राप्त हुई। उसे एहसास हुआ कि हालांकि उनके दृष्टिकोण अलग अलग थे, पर वे एक दूसरे से सीख सकते थे और एक दूसरे की ताकत के पूरक बन सकते थे। जैसे ही कविता ने नियंत्रण की अपनी आवश्यकता को त्याग दिया और स्वीकृति को अपनाया, उसने टीम की गतिशीलता में एक उल्लेखनीय बदलाव देखा। विश्वास और सहयोग में बहुत सुधार हुआ और टीम ने और सफल परिणाम देना शुरू कर दिया। कविता के अनुभव ने उसे लोगों को वैसे ही स्वीकार करने की शक्ति सिखाई जैसे वे हैं। उसने सीखा कि विविधता को अपनाने और टीम के प्रत्येक सदस्य के गुणों की सराहना करके वह कहीं बेहतर और प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट बना सकती थी। यह एहसास उसके निजी जीवन तक भी फैल गया, क्योंकि कविता ने काम के अलावा अपने रिश्तों में स्वीकृति और सहानुभूति का अभ्यास करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन स्वयं कविता के भीतर हुआ। उसने जजमेंटल होने के बोझ से छुटकारा पाकर मुक्ति और आनंद की भावना का अनुभव किया। लोगों को उसी रूप में स्वीकार करने से जैसे वे थे, उसे गहरे संबंध बनाने और जीवन पर एक समृद्ध दृष्टिकोण प्राप्त करने की अनुमति मिली। अपनी इस एक कोशिश से कविता ने न केवल अपना जीवन बल्कि अपने आसपास के लोगों का जीवन भी बदल दिया। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी के बाद
आप आज की टिप को समझकर इसकी सराहना कर पाएंगे। यह आशा न करें कि पूरी दुनिया आपके लिए बदलेगी। आपके आसपास के लोग बदलने वाले नहीं हैं। नकारात्मक बातों पर ध्यान देना बंद करें और उन्हें वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। एक बार ऐसा करने के बाद आप उन सकारात्मक गुणों को देखना शुरू कर सकते हैं जिन्हें आप देखने से चूक गए थे। सभी में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। इनकी खोज करके आप अपने आसपास एक बेहतर दुनिया बना पाएंगे। इसके लिए आपके पास क्या संभावनाएं हैं, क्या विकल्प हैं, उन पर बात करेंगे इस रिमाइंडर के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यही यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य, यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए, और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। चलिए अब हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, स्वीकृति ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको सीखनी है। सहिष्णुता का मतलब आप बर्दाश्त कर रहे हैं, झेल रहे हैं। निस्संदेह इससे बाहरी शांति तो मिल सकती है, पर यदि आपका लक्ष्य मन की शांति है तो उसका उपचार है स्वीकार्यता। दूसरों को स्वीकार करने का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप में पूर्ण रूप से स्वीकार करना, मतभेदों की परवाह किए बिना। मतभेद जैसे विचार, विश्वास, भावनाएं, जीवन शैली, शारीरिक विशेषताएं,
धर्म, संस्कृति, प्राथमिकताएं और राय। इसके अतिरिक्त दूसरों को स्वीकार करने का मतलब कथित कमियों या सीमाओं को समझना और उन्हें वैसे ही स्वीकार करना भी हो सकता है। लोगों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं एक परिवर्तनकारी और समृद्ध अनुभव हो सकता है। स्वीकार्यता विकसित करने में यानी एक्सेप्टेंस डेवलप करने में आपकी सहायता के लिए मैं आपके लिए 10 सुझाव लेकर आया हूं। नंबर 1, सहानुभूति विकसित करें। डेवलप एम्पैथी। अपने आप को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखें और उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। इसके लिए यह समझना आवश्यक है कि हर व्यक्ति अनूठा होता है, यूनिक। कोई भी दो लोग पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। हर किसी के व्यक्तित्व को आकार देती है उसकी अपनी अनूठी पृष्ठभूमि, अनूठा अनुभव और अनूठी चुनौतियां। नंबर 2, दूसरों के बारे में धारणा बनाने से बचें। अवॉइड बीइंग जजमेंटल अबाउट अदर्स। तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचने या दूसरों के बारे में धारणा बनाने से बचें। अपने पूर्वाग्रह और कल्पनाओं के आधार पर धारणाएं ना बनाएं और प्रत्येक व्यक्ति से खुले दिमाग से संपर्क करें। नंबर 3, विविधता को अपनाएं। एम्ब्रेस डाइवर्सिटी। जरा कल्पना कीजिए, यदि संसार के सारे लोग एक जैसे होते तो यह दुनिया कितनी नीरस होती। मानवता की विविधता का उत्सव मनाएं और व्यक्तियों के बीच विद्यमान मतभेदों की सराहना करें। सोचिए कि जैसे अलग अलग रंग एक चित्र को सुंदरता प्रदान करते हैं, वही काम हमारे आसपास के विभिन्न विचार, दृष्टिकोण और शक्तियां करती हैं। उसका आनंद उठाइए। नंबर 4, यथार्थ को समझें, नियंत्रण छोड़े। गेट रियल, रिलीज कंट्रोल। यह स्वीकार करने में ही बुद्धिमानी है कि आप दूसरों को नहीं बदल सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते। उन्हें अपनी अपेक्षाओं या इच्छाओं के अनुसार ढालने के विषय में सोचना छोड़ दीजिए। यह आपके अधिकार में ही नहीं है। इसके बजाय अपने आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। नंबर 5, भिन्नताओं को छोड़ समानताएं खोजें। फाइंड सिमिलैरिटीज, लीविंग डिफरेंसेस। दूसरों के साथ समानताएं और साझा मूल्यों की तलाश करें। उन पहलुओं को ढूंढें जिनसे आप जुड़ सकते हैं। यह दृष्टिकोण समझ और स्वीकृति को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। नंबर 6, सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। इंग्लिश में प्रतिक्रिया के लिए 2 शब्द होते हैं, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। दूसरे क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दें। सचमुच सुने और सोच समझकर अपनी प्रतिक्रिया दें। रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट नहीं। नंबर 7, पूर्वाग्रहों से सावधान रहें। बिवेयर ऑफ प्रेजुडिसेस। कोई कुछ भी कहे, दोस्तों, यह एक वास्तविकता है कि हर किसी में पूर्वाग्रह होते हैं। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने पूर्वाग्रहों को सचेत रूप से चुनौती दें और उन पर काबू पाएं। नंबर 8, धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करें। प्रैक्टिस पेशेंस एंड टॉलरेंस। यह भी निर्विवाद सत्य है कि सब लोगों के विकास और परिवर्तन की अपनी गति होती है। धैर्य का परिचय देते हुए उन्हें अपने समय में विकसित होने का अवसर दें। साथ ही उन मतभेदों को अपनाने में बिल्कुल न सकुचाएं जो प्रत्येक व्यक्ति को यूनिक बनाते हैं। नंबर 9, सकारात्मकता पर ध्यान दें। फोकस ऑन द पॉजिटिविटी। अपना ध्यान दूसरों के सकारात्मक गुणों और शक्तियों की ओर लगाएं। हर किसी के पास देने के लिए कुछ ना कुछ मूल्यवान होता है, इसलिए उन गुणों को स्वीकार करने, उनकी सराहना करने के लिए सचेत प्रयास करें। और नंबर 10, आत्मस्वीकृति का अभ्यास करें। प्रैक्टिस सेल्फ एक्सेप्टेंस। दूसरों को स्वीकार करना स्वयं को स्वीकार करने से शुरू होता है। अपनी खुद की कमियों और विविधताओं को स्वीकार करें। बहुत अधिक आत्म आलोचना स्वयं से निकलकर दूसरों तक जाती है। करुणा और स्वीकृति को बढ़ावा दें। याद रखिए, दूसरों को वैसे ही स्वीकार करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप हानिकारक व्यवहार या गलत कार्यों को अनदेखा करें। इसका सीधा अर्थ है स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करते हुए मनुष्य के रूप में सबके अंतर्निहित मूल्यों को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना। मित्रों,
एक बहुत प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं वेन डायर। उन्होंने कहा था, स्वीकृति खुशी की कुंजी है। जब हम खुद को और दूसरों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, तो हम बदलाव और नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ सकते हैं और हम वर्तमान क्षण में जीने से आने वाली शांति और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। साथियों, क्या आपको नहीं लगता कि आपके पास एक बेहतर विकल्प है शांति और खुशी से सराबोर? तो आइए इस विकल्प के साथ चलें शिखर की ओर। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अब अगले शनिवार तक के लिए नमस्कार।